8 फरवरी ज़्यादा धांधली ज़्यादा था ओवरऑल, प्री पोल फॉर्म 45 47 के साथ 8 और 9 फरवरी को जो कुछ हुआ उसको मिला के, या 21 अप्रैल ज़्यादा बुरा था? दोनों का कंपैरिजन क्या कहते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि तकरीबन तमाम जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप थे हमारे समेत, हमने ये कहा था कि 2024 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं उसका जो पोलिंग का अमल था वो रिलेटिवली बहुत ऑर्डरली था, लेकिन इलेक्शन के बाद यानी 8 पोलिंग के फरवरी बाद वाला जो दिन साफ सुथरा रहा। 8 फरवरी के दिन जो पोलिंग हुई वो बहुत बेहतर थी। आज जो कल हुआ है उसकी निस्बत कल तो इंतहा हो गई है, और हमें याद आ गया है क्या कि हुआ कल? 1990 की दहाई में जो कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है। मसलन बहुत सारी जगहों से हमारे जो अपने इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो फॉर्म 45 उन्होंने पहले से ही दस्तखत करवाने की कोशिश की है और कई जगहों पे कामयाबी हुई है। बहुत सारी जगहों पर जो बैलेट कितने पेपर ऐसे हैं पोलिंग बाहर। स्टेशन थे जहां फॉर्म 45 के दस्तखत पहले करवाए गए? हमारे पास कुछ फुटेज भी है, प्रोड्यूसर साहब जरा साइड पे चलाइए वो। कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन आपकी नोटिस में है जहां फॉर्म 45 पर पहले दस्तखत करवाए गए? देखिए, कहा तो जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन मैं आपको जो मेरे पास फिगर्स हैं हमारे पास, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तकरीबन 12% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे कल यानी इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल हमने की है उसमें 12% लोगों ने कहा है कि जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर उनके वो पोलिंग स्टेशन नहीं थे जो 8 फरवरी को थे, उनके पोलिंग स्टेशन ही चेंज कर दिए गए थे। इसी तरह कुछ 14% के लगभग जो एग्जिट पोल के रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो मौजूद नहीं थे। और इसी तरह बहुत सारी और जो मालूमात हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि 8-10% लोगों ने कहा है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया जा रहा था कि वो किसी खास कैंडिडेट को वोट दें और किसी को ना दें। इसी तरह 12% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि उनको उनको शक पड़ा है कि इलेक्शन पोलिंग बूथ के अंदर रिगिंग का कुछ समा था। और इसी तरह 7% के करीब तकरीबन जो है लोगों ने कहा है कि जो उन्होंने उनको मुश्किलात पेश आई हैं वोट डालने में वहाँ। आपने एग्जिट पोल्स में लोगों से यह भी पूछा कि उन्होंने किस जमात को वोट डाला है? तो नून लीग और जी, पीटीआई हमने की ये परसेंटेज पूछा क्या है, थी? मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 39% लोगों ने कहा है कि हमने वोट डाला है पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के कैंडिडेट्स को, और 25% लोगों ने कहा है कि उन्होंने पीएमएलएन को वोट डाला है। और ये तकरीबन जो तो ये हमारे नतायज उससे उलट क्यों है सर? जी, नतायज उससे उलट क्यों है? आप कह रहे हैं 39% ने पीटीआई को डाला और 25% ने नून को डाला है, तो नतीजा तो जाहिर करता है नून लीग जीती है। नतीजा तो मलिक साहब आपको पता ही है कैसे चेंज होते हैं नतीजे पाकिस्तान में। बहुत आज नहीं है, बहुत अरसे से ये प्रैक्टिस जारी है। और जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं वो 83% लोगों ने कहा है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला था। और इसी तरह हमने ये भी पूछा है कि उन्होंने 8 फरवरी को किसको वोट डाला था, तो तकरीबन यही रेशो नजर आ रही है, यानी कि वोटिंग के पैटर्न में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई बिल्कुल।